हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट 7, जो कि होने वाला है ऑटो पासवर्ड जनरेटर प्लस ऑटो स्ट्रेंथ चेक। इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाले हैं आपके लेटर्स, जो कि होने वाले हैं बड़ी ABC और छोटी ABC से लेके Z तक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट करेगा आपके लेटर्स को। और ये हैं हमारे डिजिट्स, जो कि होने वाले हैं 0 से लेके 9 तक। और उसके बाद हम करेंगे यूज़ सिंबल्स का, जो कि होने वाले हैं आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन @ हैशटैग $% और ये जो भी आपके साइन है, ये आपको पता है कि अगर आपको एक स्ट्रोंग पासवर्ड चाहिए तो उसमें ये वाले सिंबल जरूर होने चाहिए, 1 या 2 सिंबल जरूर होने चाहिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है जिसका नाम है पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट करेगा, हमें पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट करेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे IMPORT इम्पोर्ट के बाद हम लिखेंगे RANDOM। अब ये इम्पोर्ट रैंडम क्या करता है, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इम्पोर्ट रैंडम क्या करता है, RANDOM रैंडम करैक्टर जनरेट। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रैंडम आएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, RANDOM। ठीक है, रैंडम करैक्टर जनरेट GENERATE। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका रैंडम आएगा, यहाँ पे रैंडम आएगा, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा, यहाँ पे रैंडम आएगा, यहाँ पे आएगा RAN। ठीक है, रैंडम, ये क्या करेगा, आपका रैंडम करैक्टर को जनरेट करेगा। अब हम आएंगे नीचे, हम यहाँ पे लिखेंगे IMPORT इम्पोर्ट इम्पोर्ट, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग। अब इम्पोर्ट स्ट्रिंग क्या करेगा आपका, देखो इम्पोर्ट स्ट्रिंग आपका करेगा, स्ट्रिंग को रैंडमली जनरेट करेगा। इम्पोर्ट आपको स्ट्रिंग करेगा RANDOM रैंडम स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग जनरेट GENERATE। मतलब क्या करेगा, छोटी ABC से लेके बड़ी ABC तक के सारे कैरेक्टर्स और 0 से 9। ठीक है, स्ट्रिंग ये आपका करेगा। अब आएंगे हम नीचे, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे PASSWORD पासवर्ड जनरेटर GENERATOR। ठीक है, पासवर्ड जनरेटर हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये डाल दूंगा ताकि लिखा हुआ आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब यहाँ से आएंगे हम नीचे, थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, अब नीचे आएंगे, अब लिखेंगे LENGTH लेंथ इक्वल टू, ध्यान से देखना, लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इंट, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए इंटीजर में। अब यहाँ पे आएगा INPUT के हमको क्या इनपुट कराना है वो देखना आप, और यहाँ पे हमको इनपुट कराना है, जैसे हमने लिखना है ENTER अंटर पासवर्ड लेंथ LENGTH। ठीक है, हमको यहाँ पे करवाना है पासवर्ड की लेंथ को जनरेट। यहाँ पे मैं एक डाल दूंगा ताकि ये लिखा हुआ अच्छा लगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से नीचे, लेंथ हमने डाल दी। अब जो होने वाला है, मेन काम होने वाला है। लेंथ क्या करेगा, आपको पता है कि एक लेंथ पूछेगा कि कितनी लेंथ होने वाली है हमारे उसकी पासवर्ड की, कि 5 डिजिट हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 है, जो भी होगा। अब मेन काम होगा, अब होगा LETTERS लेटर्स इक्वल टू, ध्यान से देखना, यहाँ पे आएगा STRING स्ट्रिंग ASCII, और उसके बाद आ जाएगा आपका लेटर्स। जैसे ये आपको लिखा हुआ आ गया ना टैब, अगर मैं यहाँ से टैब प्रेस करूँगा तो ये आपके लिखा हुआ आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये आपका सारी स्ट्रिंग को, एक मिनट ये बंद कर देता हूँ मैं, ये आपका सारी जो आपकी सारी की सारी स्ट्रिंग होगी ना, उसको कर देगा ये यहाँ पे जनरेट ऑटोमेटिक, जैसे A से Z, छोटी A से छोटी Z, और छोटी A और बड़ी A से बड़ी Z। ठीक है, ये कर देगा वो काम आपका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या करेगा, A to Z, सॉरी बड़ा Z, और करेगा छोटे A से छोटा Z तक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये वाली स्ट्रिंग्स को इसको
कन्वर्ट कर देगा। अब आएंगे नीचे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे DIGITS डिजिट्स, और यहाँ पे इक्वल टू डाल के अब ध्यान से देखना क्या आएगा। अब यहाँ पे आएगा STRING स्ट्रिंग डॉट DI, यहाँ पे लिख देंगे डिजिट्स। अब ये क्या करेगा, ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये करेगा 0 से लेके 9 तक के डिजिट को ऑटोमेटिकली ये आपकी इसमें फाइल में ऐड कर देगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम लिखेंगे SYMBOLS सिंबल्स। अब सिंबल्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपको पता है ये हो सकता है, 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 और ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड ये हो सकता है, ठीक है। ये सब सिंबल्स हमारे पासवर्ड के अंदर एक यूज़ होते हैं। अब इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ हो सकता है ये 2 उठा ले, हो सकता है एक भी ना उठाए, हो सकता है 1 उठा ले, या हो सकता है इनमें से 3 सिंबल उठा ले, मतलब ये ऑटोमेटिक करेगा पासवर्ड को जनरेट। अब इन सबको हमको करना है मर्ज। अब लिखेंगे ऑल, ठीक है, ऑल, और यहाँ पे डाल के लिखेंगे करेक्टर्स CHAR, ठीक है, CHARS करेक्टर्स, इक्वल टू में लिखेंगे LETT लेटर्स, आ जाएगा आपका लेटर्स। अब इसमें अंदर क्या आएगा, लेटर्स प्लस डिजिट्स DIGITS डिजिट्स, और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा आपको सिंबल्स SYMBOLS सिंबल्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये जो लेटर्स हैं, लेटर्स डिजिट्स और सिंबल, इनको कर दिया मर्ज। अब इन सब को मर्ज करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एक रैंडम पासवर्ड, ठीक है। ये ऑटोमेटिक यहाँ से पासवर्ड को अब जनरेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हम लेंगे एक PASSWORD पासवर्ड लेंगे, ठीक है, इसको करेंगे खाली। अभी हमारे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी इसके अंदर हम डालना शुरू करेंगे पासवर्ड को, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में बता देना। इजी प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा, कुछ भी ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखना, अब होगा मेन काम शुरू। यहाँ पे होगा 4 आएगा, सॉरी FOR 4 I in रेंज RANGE आएगा, RANGE रेंज। और इसके अंदर क्या आएगा, अब इसके अंदर हमारा आएगा लेंथ LENGTH, ठीक है, लेंथ आ जाएगा आपका। आपको पता है ये आएंगे कॉलम्स, और हम यहाँ से अब आएंगे नीचे। अब आएगा PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू, अब तक हमारा पासवर्ड खाली था, आप देखना इसमें आएगा प्लस इक्वल टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू क्या आएगा RANDOM रैंडम डॉट क्या आएगा आपका CHOICE चॉइस, ठीक है, ध्यान से देखना चॉइस। इसी मतलब ये रैंडम चॉइस करेगा किससे, ऑल करेक्टर से। यहाँ से मैं आऊँगा नीचे और टैप प्रेस कर दूंगा, ये थे ना आपके ऑल करेक्टर्स, मतलब हमने सबको मर्ज किया, तो ये रैंडम चॉइस करेगा किस चीज़ की, ऑल करेक्टर्स की, ठीक है। इन सभी करेक्टर्स में से मतलब इनको ये सबको जोड़ के रैंडम जो भी बनाएगा पासवर्ड वो कहाँ पे आएगा हमारा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब तक ये क्या था, यहाँ पे खाली था, लेकिन यहाँ पे अब इसके अंदर एक पासवर्ड आ चुका है, ठीक है। अब आएंगे हम नीचे, अब देखना आप ध्यान से, यहाँ पे अब लिखेंगे PRINT प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर अब हम लोग जो ध्यान से देखना आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम /n, आप देखना यहाँ पे लिखेगा GENERATED जनरेटेड, यहाँ पे आएगा PASSWORD पासवर्ड। जो भी आपका पासवर्ड ये बनाएगा, हमारा पासवर्ड को जनरेट करेगा, वो आपका कहाँ पे दिखेगा, आपको अभी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे WORD पासवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका पासवर्ड टैब, यहाँ पे आ जाएगा आपका PASSWORD पासवर्ड, ठीक है। आई होप आपको इतनी लाइन में समझ में आ गया होगा इसने क्या किया। देखो सबसे पहले हमने लिए लेटर्स, जिसमें इसने A से Z और A से Z तक के लिए इसको रैंडम यहाँ पे जनरेट कर देगा, फिर ये कर देगा 0 से लेके 9 तक को जनरेट, फिर एक लेगा सिंबल, इनमें से 1 या 2 या 3, ठीक है। फिर ये इनको कर देगा तीनों को मर्ज, जैसे A से Z, जैसे AHE जो भी है लेगा, उसके बाद लेगा डिजिट 0 से 9 के बीच में कुछ भी ले सकते, उसके बाद ये लेगा सिंबल्स, ठीक है। इनको इसने करके प्लस कहाँ पे डाल दिया,
ऑल करेक्टर्स के अंदर। ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे हमने रखा है पासवर्ड खाली, यहाँ पे कोई पासवर्ड अभी हमने नहीं दिया। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया कि रेंज के अंदर अगर लेंथ हमने यूज़ कर दी कि अगर हम लेंथ दें पासवर्ड तो क्या हो, पासवर्ड प्लस इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस की ये एक चॉइस करे रैंडम ऑल करेक्टर्स में से, ठीक है। और उसको क्या कर दे, स्टोर कर दे पासवर्ड के अंदर यहाँ पे, और फिर उसको जो इसने बनाया है पासवर्ड उसको यहाँ पे प्रिंट कर दे, ठीक है। अब इतना काम तो हो गया। अब देखना, ठीक है, अब देखना, अब जो है काम होने वाला है वो अब ये करेगा ऑटोमेटिक पासवर्ड की स्ट्रेंथ को चेक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हैशटैग डाल के लिख देता हूँ OAU ऑटो STRENGTH स्ट्रेंथ चेक CHECK चेक, ठीक है। ये करेगा आपका ऑटो स्ट्रेंथ चेक। अब पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक होगी, अब कैसे होगी देखो, हैश यहाँ पे होगा हैश HASH हैश, यहाँ पे लिखेंगे लेटर LETTERS लेटर्स। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे हैश लिख दिया है, और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स FALSE फॉल्स, ठीक है। फिलहाल के लिए फॉल्स है, हमारे हैश लेटर्स फॉल्स हैं, अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हैश, यहाँ पे लिखेंगे डिजिट्स DIGITS डिजिट्स, और इसको भी हम लिख देंगे फॉल्स FALSE फॉल्स, ठीक है। हैश लेटर्स डिजिट्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैश सिंबल। अब यहाँ पे आएगा हैश हैश सिंपल, हैश नहीं आएगा, हैश आएगा हैश SYMBOL सिंबल। यहाँ पे आएगा इक्वल फॉल्स FALSE फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हैश आएगा, हैश नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे H मत देना, यहाँ पे हैश आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने इनको फॉल्स रखा है, ठीक है, कि है नहीं हमारे इसमें, है नहीं। अब जाएंगे हम फॉर लूप, फॉर, अब ध्यान से देखना, फॉर CH करेक्टर इन पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड, ठीक है। अगर करेक्टर आपके पासवर्ड के अंदर है तो क्या हो, अब ध्यान से देखना, अब वो आएगा हैश लेटर्स, यहाँ पे आएगा लेटर्स, ठीक है, हैश लेटर्स इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा TRU ट्रू। पहले क्या थे हमारे, फॉल्स थे, अब क्या है हमारे ट्रू है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, अब फोर था हमारा CH इन पासवर्ड, अच्छा ठीक है। पासवर्ड के बाद 1 मिनट यार है, एक ना वो थोड़ी सी मैंने एक लाइन लिखी नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आएंगे इफ CH इन लेटर्स LETTERS लेटर्स, अब आएगा ये लाइन, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, Ctrl+C, और इसके बाद यहाँ से इसको कर दूंगा मैं पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगी Ctrl+V, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आएंगे हम नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे एलिफ ELIF एलिफ, ठीक है। ये तो था लेटर्स, एलिफ आएगा। अब यहाँ पे करेक्टर्स इन डिजिट्स DIGITS डिजिट्स, ठीक है, लेटर इन डिजिट्स, इसमें डालेंगे सेमीकोलंस, और नीचे आएंगे, आप लिखेंगे हैश डिजिट्स, हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है तो इसको करके यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है। ये हमारे अब इसके अंदर आ गए तो हमारे ट्रू हो जाएंगे। अब हम यहाँ से आएंगे नीचे, अब सेम वही लिखेंगे एलिफ ELIF एलिफ CH इन सिम्बल्स SYMBOLS, ठीक है, सिम्बल्स आएगा आपका। अब वही फिर कॉलम्स लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हैश, अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सिम्बल्स, और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा तो आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे TRUE ट्रू। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, इनकी वैल्यू को फॉल्स कर दिया, ये हमारे अंदर ये मतलब इसके अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं। फिर हमने फॉर लूप चलाया कि अगर पासवर्ड के अंदर ये सब चीज़ें हैं, मतलब पासवर्ड के लिए अगर ये सब चीज़ें हैं, लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, सिंबल्स हैं, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएं, ट्रू हो जाएं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आएंगे यहाँ से नीचे और नीचे, अब फोर की चीज़ में बिल्कुल ध्यान से देखना, ये चीज़ें आपके लिए काम आएंगे। फोर की चीज़ में अब लिखेंगे PRINT प्रिंट, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आएगा इसके अंदर सेमी कॉलम्स, ये वाला एंड डाल के यहाँ पे लिख देंगे PASSWORD पासवर्ड STRENGTH स्ट्रेंथ, ठीक है। वहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड स्ट्रेंथ आपकी, ये आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या
क्या है, जो भी आप किया है वो आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन। ये हम लगाएंगे किस लिए, ऑटोमेटिक पासवर्ड को जनरेट करने के लिए, कि ये यहाँ से एक क्या करेगा, यहाँ से करेगा ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ को चेक। ठीक है, स्ट्रेंथ तो हमने लिख दी कि क्या होनी चाहिए, अब ये करेगा चेक। अगर ध्यान से देखना, लेंथ हमारी यहाँ पे स्पेस देकर लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है हमारे पासवर्ड की लेंथ, और यहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे, एंड हैश लेटर्स, सॉरी हैश आएगा ना आपका यहाँ पे, हैश यहाँ पे आएगा हैश लेटर्स। ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे ये आएगा हैश लेटर्स। अगर पासवर्ड की लेंथ और हैश लेटर्स, अब यहाँ पे आएगा एंड, अब यहाँ पे लिख देंगे हैश, क्या आएगा, डिजिट्स, हाँ डिजिट्स आएगा। अब एंड के अंदर क्या आएगा, आपने देखा होगा एंड और नोट के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और नोट होते हैं ना, 3 होते हैं ना। अब यहाँ पे हम एंड का यूज़ कर रहे हैं, एंड में क्या होता है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। एंड हैज़, उसके बाद आएगा सिंबल्स, यहाँ पे टैप प्रेस कर दूंगा। अगर ये तीनों हैं हमारे पासवर्ड के अंदर, ठीक है, ये भी है और ये भी है, तो क्या हो उसके बाद होगा हमारा प्रिंट, PRINT प्रिंट। तो क्या होगा हमारा, क्या लिखा है हमारा, STRONG स्ट्रॉन्ग PASSWORD पासवर्ड, ठीक है, हमारा लिखा हुआ ही है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब आएंगे एलिफ में। अगर, अब ध्यान से देखना, ये तो थी 10 या 10 से ज़्यादा करैक्टर की। अब लिखेंगे LENGTH, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे मान लो 6, ठीक है, 6 लिख देंगे। अब सेम लिख देंगे एंड, वही सेम चीज़ें कर देंगे हम। एंड के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये डाल देता हूँ, इसके अंदर लिख देंगे हम हैश, सबसे पहले आएगा हैश लेटर्स, ये हैश लेटर्स, उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद आएगा आपका हैश, कैप्स लॉक मैंने बंद करना है, इसके बाद आएगा हैश, इसके बाद आएगा आपका सॉरी ये डिजिट्स, यहाँ पे लिख देंगे टैब हैश डिजिट प्लस, इसके बाद आएगा आपका हैश, इसके बाद आएगा आपका सिंबल, ठीक है, हैश सिंबल्स। मैंने सिंबल्स की शायद कुछ गलती कर दी क्योंकि सिंबल्स है मेरे, एक बार देखता हूँ मैं, सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स है, ओके ठीक है, सिंबल्स है और सिंबल है, ओके ठीक है भाई, मेरा सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सिंबल आ गया आपका, ठीक है। अगर आपके लेंथ क्या है, अब आपके यहाँ पे 6 या 6 से ज़्यादा करैक्टर के, अगर अब आपकी यहाँ पे लेंथ आ गई तो क्या करेगा, ये क्या करेगा बताओ। अब देखो, ठीक है, ये आ गई। अब इसके बाद एक और कंडीशन हम इसके बाद ही लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये हम लगा देंगे पीछे कॉलम्स। अब यहाँ से नीचे आएंगे, ये कॉलम्स बेसिकली यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर हमारी लेंथ से ज़्यादा है, और उसके बाद हमने इसके बाहर लिखा है ये, ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पे आएगा प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देंगे MEDIUM मीडियम PASSWORD पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पी पासवर्ड का पी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं भाई, आपको हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो में टाइम लेता हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहें, मेरे साथ साथ आप दिखते रहें। ये तो हो गया हमारी मीडियम पासवर्ड की। आप सिर्फ क्या करना है, एल्स लिखना है, ये देना है, ठीक है, सिर्फ नीचे आ जाना है और PRINT प्रिंट के अंदर हमको लिख देना है क्या, WEAK वीक का W बड़ा कर देता हूँ, WEAK वीक पासवर्ड PASSWORD,
ठीक है, वीक पासवर्ड। अब इसके अंदर क्या लॉजिक काम कर रहा है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर जो लॉजिक हुआ वो लगा पासवर्ड लेंथ अगर आपकी 10 से ज़्यादा हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा या 10 के आसपास है। अगर 6 या 6 से ज़्यादा है तो मीडियम स्ट्रेंथ पासवर्ड होगा, वीक पासवर्ड होगा अदरवाइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर दी, हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ इसको, ताकि इनके बीच में एक प्रॉपर स्पेस आ जाए और अच्छी चीज़ लिखा हुआ भी आपको अच्छा लगे। अब मैं प्रोग्राम को करता हूँ यहाँ से रन। ठीक है, प्रोग्राम को मैं जैसे यहाँ से रन करूँगा हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेना, ये हो गया भाई। लेंथ पासवर्ड लेंथ मैंने लिख दी 11। ओहो यार, ये गलती होगी मेरे से, थोड़ी रुक जाओ, कंट्रोल पर जेट कर देता हूँ। यहाँ से हो गई हमारी, यहाँ पे मैं कर दूंगा 11। ठीक है, अब मैं आऊँगा नीचे तो देखो पासवर्ड जनरेट कर देना ऑटोमेटिकली। ये देखो ये इसने कर दिया ना, ये इसने पासवर्ड लिया और ऑटोमेटिक कर दिया जनरेट। एक्सटेंशन क्या रखी है, मीडियम। ठीक है, इसने ऑटोमेटिक जनरेट किया और उसकी मीडियम रखी है, मतलब 11 इसने लिए हैं और उसकी पासवर्ड को जनरेट, क्योंकि हमने यहाँ पे ना एक अपने ध्यान हो तो हमने यहाँ पे भाई कंडीशन दी थी मीडियम पासवर्ड की, अगर 6 या 6 से ज़्यादा हो, और यहाँ पे ये 2 भी दिया था। अब इसने मीडियम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, लेकिन इसने यहाँ पे मीडियम लिया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो मीडियम होगा। अब अगर आप अपने कीबोर्ड पे अप की प्रेस करोगे, अप की, तो ये दोबारा प्रोग्राम आपका यहाँ से रन हो जाएगा। अब जैसे मैं दे दूंगा 10, आज जैसे मैं करूँगा तो आपका क्या आ गई, पासवर्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या आ गई, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पिछले बार लिखा हुआ था आपका मीडियम पासवर्ड। अब एक बार फिर से मैं अप की प्रेस करूँगा और आऊँगा नीचे, की बार मैं देता हूँ 2 में आपकी क्या आ गई, पासवर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये इसमें क्या आ गया, वीक पासवर्ड। ठीक है, जैसे हमने 2 दिया तो क्या आ गया आपका, वीक पासवर्ड की, ये पासवर्ड आपका वीक है, ये आपका पासवर्ड नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये पासवर्ड पासवर्ड जनरेटर आपको अच्छा लगा होगा। इसने ऑटोमेटिक पासवर्ड को जनरेट किया, ऑटोमेटिक उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया। इजी प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा लूप में नहीं फंसना, कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। सिंपल से मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।